ग्राम भट गांव का कोरबा वर्सेस दिल्ली। तो कोरबा और दिल्ली, जहां दिल्ली 4 तो वही कोरबा 5 पर है। तो 4-5 के मुकाबले कोई भी टीम बहुत बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाई है एक दूसरे के विरुद्ध में, और बोनस प्राप्त किया है और बराबर का स्कोर हो जाएगा, लेवल पर है बराबरी। भाई थोड़ा यहाँ आ जाओ। हमें पुलिस बल का भारी सहयोग प्राप्त हुआ है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे दर्शक इतने कबड्डी के प्रिय खिलाड़ी देखने के लिए आए हुए हैं, जो वो बहुत ही शांतिपूर्ण से खेल देख रहे हैं, उनका भी और बहुत बहुत धन्यवाद। लायन जंप लगाने का प्रयास था, अकेले 181 नंबर के खिलाड़ी ने आकर उसको सामने से थाई होल्ड मारने का प्रयास था उनका। अगर जंप नहीं लगाता तो बिल्कुल थाई में जाकर ये टैकल सक्सेसफुल होने का भरपूर चांस था, लेकिन उसको नाकाम कर दिया है। लंबे गत का रेडर कोरबा के लिए अबल फजल मकसूदलू की तरह दिखने वाला ईरानियन प्लेयर के माफिक है ये खिलाड़ी, लिहाजा नंबर 17 की जर्सी पर पावर हाउस कोरबा का 17 नंबर का ये खिलाड़ी मूलचंद मार्को। और आज के डिफेंस में खेल रही है। जी बोलिए सर, बोलिए। आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जिस तरह पुलिस बल है उसी प्रकार डॉक्टरों का टीम भी बैठा हुआ है यहाँ, क्योंकि यह खेल खतरों का खेल है। तत्काल इलाज के लिए पूरा फास्ट ट्रैक का सामान सहित डॉक्टर का टीम बैठे हैं, और जीवन रेखा हॉस्पिटल के तरफ से पूरा स्प्रे से लेकर बैंडेज मेडिसिन दिया जा रहा है। कोरबा 8 दिल्ली 6। कॉर्नर पर जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कॉर्नर पर जाना मतलब शेर के जबड़े में हाथ डालने के बराबर होता है। चाहे किसी भी टीम का डिफेंस हो, कॉर्नर सबसे खतरनाक पोजीशन है कबड्डी का। कभी कि वो जादूगरी देखने को मिलता है। लंबी स्टैंड के साथ हैंड टच करने का प्रयास किया था, और ईरान का वो जो खिलाड़ी है अबल फजल मकसूदलू, उसी का तरह दिखने वाला ये खिलाड़ी है कोरबा का। तो बहादुर का साथ किस्मत की साथ हमेशा रहती है। 6-8 के मुकाबले अपने आप को 2 अंकों के साथ स्थापित किया हुआ है कोरबा। रोटी और बासी की टक्कर में बासी फिलहाल हावी हो गया है, और बासी की जो महत्व है उसको आप सभी जानते हैं। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, कितना औषधि का काम कर जाता है ये। निकलने का प्रयास और निकल गया, चारों खाने चित्त कर दिया, खिलाड़ी जाएंगे बाहर। टाटा बाय बाय। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत महंगा पड़ी हमार जगह तुम लड़िया। और बेहतरीन टैकल, सेंटर कवर के खिलाड़ी निकल कर मामला तमाम कर दिया है और लुणा प्राप्त कर लिया है। और पहले हाफ का ये पहला टाइम आउट आता हुआ दिल्ली के लिए। 6-7 दिल्ली। तो 13-7 के मुकाबले अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर स्थापित करने जा रही है पावर हाउस कोरबा। के जमाने में देखो भाई, तंत्र मंत्र चलता था, लेकिन अब के जमाने में यंत्र आ गया है। अब कबड्डी के दौरान षड्यंत्र भी आ गया है। तंत्र मंत्र यंत्र, उसके बाद षड्यंत्र। एक काफी रोचक मुकाबले होने वाले हैं। अभी तो सेकंड हाफ का पूरा रोमांच बाकी है मेरे दोस्त। तो इसको टैकल करने का प्रयास लंबे गत कर रेडर है, और दोनों अंकों के साथ अपनी खोद कर वापसी किया है पूरी तरीके से। दिल्ली के मैदान में खलबली मचा दिया है ये लंबे गत के रेडर कोरबा का। 2 पॉइंट भाई। कोरबा 15 दिल्ली 7। और इनका हाथ कानून से भी लंबे हो गए हैं भैया फिलहाल दिल्ली के विरुद्ध में। तुषार नंबर 8 की जर्सी पर एडवांस टैकल के लिए जाएंगे तो गलती हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लालच में ना जाएं। और ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टैकल करने का प्रयास है, लेकिन असफल। टच नहीं, अंपायर का जो निर्णय आप खिलाड़ी भाव से खेले, अंपायर वो बहुत अनुभवी है।
दिल्ली 10। 3 अंकों का ये सुपर रेड किया है दिल्ली के रिगर ने। एम्पायर आ गया है। एम्पायर में होता इतना अनुभव है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग इज मैच दिल्ली एंड कोरबा पावर हाउस, वेरी टफ। 17 नंबर का जर्सी स्ट्रगल पर है, इरादा बदला है और अपने कोर्ट के वापसी करना चाहेगा। ये 4 के डिफेंस में खेलेंगे और डिफेंस इतना तगड़ा है कोरबा के 15-10 के मुकाबले। अभी भी 5 अंक से पीछे है, लेकिन वापसी करने का फुल समय है अभी भी है इनके पास। और 5 अंक का जो बढ़त है वो सेकेंड हाफ में कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है। तो जोखिम पर नहीं जाना चाहेगी कोरबा। ये टेकल करने का प्रयास असफल हो जाएगा और मुख्य डिफेंडर विनोद के द्वारा कोरबा का बाहर जाता हुआ, तो इसको रिवाइवल दिलाना होगा। और ये डू और डाई में फंस गया है ये खिलाड़ी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा इनको। सुरेंद्र के लिए इनके पास है वो स्किल अंक निकालने का, लेकिन उतने ही तगड़ी डिफेंस है दिल्ली के पास भी। ये बेहतर है, पॉइंट है भाई। खतरनाक। छत्तीसगढ़ की बोरेबाजी इतना ताकतवर है कि निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रिलियंट। विरुद्ध में कर बिहार बिलासपुर, और पहले हाफ के बाद सेकेंड हाफ में एक बार फिर खतरनाक खिलाड़ी मूलचंद मार्को और सुरेंद्र कंवर को वो तूफानी अंदाज देखने को मिलेगा। एक बार फिर शेर चला, सरदार चला, अपने काम पर सर पे कफन बांध करके सनी देओल जैसे सरदार चला, खटाक। नंबर 7 की जर्सी पर दहाड़ रहे, चुनौती पेश कर रहे हैं बार बार। तो दिल्ली वालों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है सुरेंद्र कंवर। आदिवासी इलाके से बिलोंग करते हैं। आदिवासियों का इतिहास देखें तो 50 करोड़ साल पुराना है मेरे भाई, 11 भाई। पूरे ब्रह्मांड में। नंबर 81, 181 के ये खिलाड़ी स्वरूप का एक है दिल्ली के लिए, और बखूबी इसको इस्तेमाल किया है दिल्ली के कैप्टन ने, सेना नायक ने, कि कहां से अंक बनाना है, लेकिन यहां से नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। बहुत जोरदार टेकल, बहुत जोरदार टेकल। बढ़िया टेकल प्रिंस का। एकता का भाव दिखता हुआ इस टीम में। डिफेंडर की पकड़ और मगर की जकड़, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में शोहरत कमाने का और घर बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, लेकिन कबड्डी में वापसी होता है। संजीवनी कबड्डी के अंतर्गत हमारे पूरे भारत में मैच खेला जाता है। कबड्डी का अनेकों नाम है, लेकिन 17 नंबर के खिलाड़ी मूलचंद मार्को इधर अलग ही मैच चल रहा हर है। चीज को खारिज कर देता है जब इसके इर्द गिर्द जीत की जो समीकरण जब घूमता है। तो अब व्यवस्था फैलाने की कोशिश ना करें आप। हमारे प्रशासन के द्वारा इतना बढ़िया व्यवस्था किया गया है, हमारे कमेटी के द्वारा, और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान भी तैनात है, बहुत बढ़िया यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखते हुए मैच का लुत्फ उठाएं। और ये सुपर सुरेंद्र कंवर भाई। 2 अढ़ाई का रेड है, 3rd रेड है। 5 के डिफेंस में बोनस अवेलेबल नहीं रहेगा सुरेंद्र के लिए, तो टच पॉइंट के लिए जाना होगा। टच पॉइंट बनाने में खतरा है। टच पॉइंट के लिए जाने आने समुंदर से मोती निकालना, और मोती निकालने के फिराक में सरेंडर कर बैठे सुरेंद्र और रिमांड पर ले लिया दिल्ली ने। और कितनी टाइम में इनका बेल होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जब तक मूलचंद है कोर्ट के ऊपर, और नंबर 8 की जर्सी मुख्य डिफेंडर अपने टीम का राइट कॉर्नर का खिलाड़ी, ये अनहोनी को नहीं कर देगा। 17-12 के मुकाबले बढ़त पर चल रही है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी राइवलरी है, कहानी है, और क्या कहानी लिखा जाएगा भटगांव के इतिहास के पन्नों पर, आप सभी इसका गवाह बनने जा रहे हैं आज। मार्को का दिल्ली 12 कोरबा 17। एक बार फिर शेर चला है, अपने काम पर सर पे कफन बांधकर, और सनी देओल जैसे सरदार चल पड़ा है कोरबा के लिए।
टैकल करने का प्रयास था और मिस टैकल हो गया, परचोट कर रहा था खिलाड़ी लेकिन टैकल हो गया। इतने शानदार तरीके से, लेकिन बोनस का अटेम्प्ट किया था मूलचंद, उसका डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इस टैकल को देख के मैं पुराने देखे फास्ट की जरूरत है उनको। छत्तीसगढ़ ही में कहते ना, नवा चाउर के चीला पताल के चटनी और शक्ति जिला मन भर के तुम जिला, ये सभी मुहावरे हैं। हमारे कवि लोग ये सब चीज को दर्शाते हैं सम्मेलन होने के बाद। ये बहुत बड़ी राइवलरी है कहने के मतलब है, लेकिन खेल में सबसे प्रोफेशनल कबड्डी में श्योर कबड्डी का आगमन हुआ है, तब से इन सभी चीजों को मैच में उतना प्रसारित नहीं किया जाता है। ऑफिशियल तरीके से कमेंट्री को लॉन्च किया गया है। और नंबर 8 की जर्सी पर दिल्ली का खिलाड़ी दबंग दिल्ली, राजधानी दिल्ली, तो दूसरी तरफ से पावर हाउस 36,000 मेगा हार्ट पावर 13-18 के मुकाबले। मूलचंद लेफ्ट एंड का रेडर है, ऊपर से डू आर डाई है और पूरा भरा पूरा घर है मैं कहूंगा दिल्ली के लिए। तो बोनस का चांसेस बनेगा यहाँ पर, साफ सुथरा बोनस जब होगा तब सिग्नल आएगा एम्पायर का थंब अप करता हुआ। भाई आना धारा पकड़ना, ये कंडीशन चल रही है अभी दिल्ली के मैदान पर। बोनस प्राप्त कर लिया, बिल्कुल श्योर है। मिस्टर विजेंद्र निराला जी, आप मंच पर आए और मिस्टर टंडन जी से संपर्क कर ले। दो अंक लेकर वापिस अपने कोर्ट की ओर। तो टाइम आउट बुलाया है कोरबा ने। कोरबा 19 दिल्ली 15 भाई, 5 मिनट बचा है, क्या होगा भाई? कैप्टन के अलावा कोई दूसरा कमेंट नहीं करेगा, ये प्रो कबड्डी का नियम है। 2008 में जब ये प्रो कबड्डी का लॉन्च हुआ था तब से ये सब नियम मुकर्रर किए गए हैं, तो खिलाड़ियों को विशेष ध्यान देना होगा, वरना टेक्निकल पॉइंट की वो सभी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। दिल्ली 15 तो मूलचंद को रिवाइवल कराना होगा अपनी टीम के खिलाड़ियों को। सुरेंद्र कंवर अभी भी बाहर है, इनके में दमखम है, बहुत बड़ा रेडर है, ये राइवलरी बदल देगा और ये जाएंगे बाहर। थाई पे गया खिलाड़ी और मूलचंद आउट होकर कोर्ट के बाहर जाते हुए। थाई होल्ड सबसे खतरनाक होल्ड माना जाता है। इस प्रकार से लगभग बराबरी पर पहुंच गया है दिल्ली। अब यहां से राइवलरी बदलेगा, कहानी बदलने वाला है। बराबरी पर दोनों टीमें, बड़ा और बड़ी। आप बड़ा बनाओगे तो भी उड़ीद दाल से बनाओगे और बड़ी भी बनाओगे तो भी से उड़ीद दाल से ही बनाओगे, तो बराबरी कर से ही होता है। क्या होगा भाई? जो छत्तीसगढ़ हारेगा, अंपायर का जीतेगा भाई। गर्ल्स टीम का कोच है वो शांति व्यवस्था बनाकर रखिए। जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उस पर आपको कायम रहना होगा। इतना बेहतरीन मैच कर रहे हैं, अगर भी विवाद की स्थिति लाओगे तो आनंद नहीं आएगा, मैच देखने में और ट्विस्ट नहीं आएगा। तो इस चीज को आप समझिए। खिलाड़ी हो, खेल से खिलाड़ी है, खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए और बिल्कुल अपना नाम रोशन कीजिए। इतने दूर आप आए हुए हैं, लेकिन मूलचंद को काम करके देना होगा, कमाल करना होगा। वो अपने टीम के लिए जो बढ़त था उसको आप बरकरार नहीं रख पाए थे, लेकिन ब्लाइंड हुए एन वक्त पर। 20 दिल्ली और मुख्य खिलाड़ी जो था, मुख्य हथियार कोरबा के लिए फिलहाल बेंच पर जगह सुनिश्चित कर दिया है दिल्ली ने उनके लिए। बोनस करने का प्रयास है नंबर 8 के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन हिम्मत जुटाना होगा डीप जाने के लिए।
एक बार फिर से रेटिंग डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी होगा सुरेंद्र कंवर के ऊपर। और साफ सुथरे तरीके से बोनस हुआ है नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन नहीं हुआ है। और ये खिलाड़ी, इसको समीकरण बदलना होगा अपने टीम के लिए। पहली बार कोरबा बढ़त पर पहुंची है दिल्ली कोरबा के अगेंस्ट, और इस बढ़त को क्रॉस करनी होगी कोरबा को, तब जाकर आप इस मैच में बने रहेंगे। और कांटी की टक्कर है दोनों के बीच में, एकदम टफ गेंद, कस मुकाबला। धैर्य बनाकर रखना होगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। बेहतरीन किक फायर किया था और कॉर्नर के खिलाड़ी को आउट करने में सफल हो गया। तो दो खिलाड़ी फिर से बाहर गए हैं कोरबा के लिए। तो सुरेंद्र को काम करके देना होगा। खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं मूलचंद, उसका मुख्य खिलाड़ी, उसको रिवाइवल कराना होगा। अगर उसका रिवाइवल हो गया तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक एक बढ़त हासिल कर लेगी कोरबा, निश्चित रूप से मैं कहूंगा। और जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है फिलहाल, एक दो अंकों का लीड, उसको आप कवर कर सकेंगे। जितना जल्द हो सके मूलचंद को वापस लाना होगा, पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। क्योंकि एक बार बढ़त पर चली गई है दिल्ली, तो निश्चित रूप से उस दबाव को बरकरार रखना चाहेगी आपके ऊपर। तो आप उसको रिलीज कर दीजिए अपने ऊपर से। नवीन वैष्णव जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 5, आपका आगमन हुआ है। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं, वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद नवीन वैष्णव जी का आगमन हुआ है। समिति के सदस्य ससम्मान उनको मंच तक लाने की कृपा करेंगे। और नंबर 8 की जर्सी दिल्ली के लिए 4 डिफेंडर कोर्ट के अंदर मौजूद है, तो डिफेंस में वो काम करके देना होगा कोरबा को, तब कहीं जाकर बात बनेगी। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं हमारे दर्शकों से, जो गेट कम से कम गेट को छोड़ दें। हमारे अतिथि आते और जाते रहते हैं। नवीन वैष्णव जी का आगमन मंच पर हो रहा है। रोंगटे ही मत करो जी। और बब्बर शेर की वापसी हो गई है। जब दो शेरों की भिड़ंत होती है तो शेर ही जीते। हरमूलचंद मार को वापसी किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अंक का जो लीड है, इसको अगर कवर कर लेती है तो एक टाइम ब्रेकर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वापसी किया है, सहारा है दिल्ली के मैदान पे आके मूलचंद मार को। इस बराबरी के अवसर पर स्कोर लेवल हो गया है, और लेवल स्कोर बराबर होने पर रोमांच पैदा हो गया है दर्शकों के अंदर। 4 चांद लगा दिया है। अगर इसको रोक लिया तो लाइव झींगा मारा। क्या माहौल है, देखते ही बनता है दर्शकों का उत्साह पूरे मैदान में। बराबरी पर दोनों टीमें, और अंतिम क्षण का खेल आना बाकी है निश्चित रूप से मैं कहूंगा। तो अंतिम क्षण में टाइम आउट की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है प्रो कबड्डी नियम के अनुसार। टाई होगा लगता है मैच। 5 की डिफेंस है, बोनस नहीं मिलेगा तो टच पॉइंट के लिए जा सकते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर टाई ब्रेकर का मुकाबला होने का चांसेस बढ़ जाएगा दोनों टीमों के बीच में। अभी भी समय है। मूलचंद सीनियर खिलाड़ी है और सीधी केपीएल का खिलाड़ी है, और यहाँ पर बराबर दोनों टीम। रेड टू कोरबा, मूलचंद चेस्ट नंबर 17 बजाओ। मूलचंद भाई पहला रेड है अपना। और टाई ब्रेकर के पहले रेड में कोरबा ने 1 अंक हासिल किया है। दिल्ली चेस्ट नंबर 181 परविंदर
परविंदर भाई। वेट कोरबा चेस्ट नंबर 6 विनोद। विनोद भाई 6 नंबर यहाँ का भाई देखते हैं यार टाई ब्रेक मैच है छत्तीसगढ़ या दिल्ली। बढ़िया टेकर। सेकंड रेड दिल्ली चेस्ट नंबर 18 राहुल। छत्तीसगढ़ या दिल्ली कमेंट करना। बड़ा जोरदार पकड़, इसे कहते हैं पकड़ पकड़ खींच के पकड़। कोरबा चेस्ट नंबर 7 सुरेंद्र कुमार नहले पे दहला। एक डिफेंस दिल्ली ने किया तो दूसरा डिफेंस कोरबा ने करके दिखा दिया और यहाँ पर भी शेकर हो गया और सुरेंद्र कंवर ने अंक बनाकर वापसी कर लिया है। निश्चित रूप से कोरबा के लिए मनोवैज्ञानिक लाभ है ये स्थापित करने जा रहे हैं धीरे धीरे कोरबा। अगर इस खिलाड़ी को रोक लेते हैं तो बिल्कुल। दिल्ली चेस्ट नंबर 8 तुषार। काफी काबिल तारीफ दिल्ली वालों का, हाथ में बुलका के खुद ही डालना। सुपर है भाई। कोरबा चेस्ट नंबर 1 प्रिंस। कौन से लाइव चला भाई, कौन से यूट्यूब में बताओ डेटा। सुफियान नौरंग जी हमारे वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद का आगमन मंच में हुआ है, आपका स्वागत है। दिल्ली चेस्ट नंबर 10 सचिन। दिल्ली विनर हो गया भाई सुपर रेट में। कोरबा चेस्ट नंबर 2 डेविड। दिल्ली चेस्ट नंबर 11 सोनू। वीडियो को बंद करके म्यूट कर देना। वीडियो बंद करके म्यूट कर देना। वीडियो बंद कर देना। वीडियो बंद हो बात करना। दिल्ली विनर है। कोरबा के हाथ से मैच निकलता हुआ और इनाम से चुके। दिल्ली विनर भाई। इस तरह दिल्ली 2 अंकों से विजयी। हमारे मंडल अध्यक्ष 1000 मांग के टीम बचाए, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ का टीम बचाए अपना करपिहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, जीतेंगे। ग्राउंड को एक बार झाड़ू लगा देंगे समिति सदस्य मनहरन।